Assalamualaikum viewers, this is Afaq Azam and you are watching my YouTube channel Afaq Azam Official। तो व्यूवर्स, आज का जो टॉपिक है हमारे पास वो डिफरेंट है, रिडंडेंसी। तो इसमें हमारे पास जो जो टॉपिक है बेसिकली बहुत औकात लोगों को पता नहीं होता। तो ये हमारे एमडी कैट सिलेबस का अहम टॉपिक ही है इंग्लिश लैंग्वेज में, जो है हमारे पास रिडंडेंसी। तो आज के इस टॉपिक में हम इस पे बात करेंगे ये किससे रिलेटेड है, इसका मतलब क्या है और इसे सेंटेंस में इससे कैसे अवॉइड किया जाता है। तो बेसिकली जब हम बात करते हैं रिडंडेंसी की, तो ये हमारे पास रिलेटेड है वर्डिनेस से। रिडंडेंसी इसमें हमारे पास आ जाता है कि गलत यूज़ किया जाता है वर्ड्स का, या वर्डिनेस के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जिन अल्फाज की हमें ज़रूरत नहीं होती उन्हें भी एक वर्ड के साथ जोड़ दिया जाता है, तो हमारे पास ये बन जाता है वर्डिनेस। तो इसमें मैंने लिखा है वर्डिनेस का, लिखा है विच इज़ द यूज़ ऑफ टू मैनी वर्ड्स देन रिक्वायर्ड। यानी इसमें हमारे पास उन अल्फाज का कोई मतलब ही नहीं होता लेकिन उन्हें फिर भी सेंटेंस में यूज़ कर दिया जाता है, तो उसे कहते हैं वर्डिनेस। तो जब हम रिडंडेंसी की बात करते हैं, रिडंडेंसी यूजेस द वर्ड्स विद द सेम मीनिंग। यानी जब हमारे पास कोई वर्ड दिए जाते हैं और सेम मीनिंग में दिए जाते हैं, तो उसमें हमें सेंटेंस में एक ही वर्ड को यूज़ करना चाहिए, बजाय हम उसके दो दो वर्ड यूज़ कर दें जिनका मतलब भी हमारे पास सेम ही हो। तो इसी तरह हम इसमें रिडंडेंसी और वर्डिनेस को सेंटेंस में अवॉइड करते हैं। तो इसमें वर्डिनेस में मैंने लिखा है वर्डिनेस यूजेस मोर वर्ड्स देन आर नीडेड, कि जिन अल्फाज की हमें सेंटेंस में ज़रूरत ही नहीं होती, उनसे हमें मकसद ही नहीं होता, तो उन्हें भी हम यूज़ कर देते हैं। रिडंडेंसी एंड वर्डीनेस बोथ शुड बी अवॉइडेड। इन्हें अवॉइड किया जा सकता है कि हम किस तरह सेंटेंस मेक करें, किस तरह हम सेंटेंस को बिल्ड करें कि हमारे पास ये दोनों अवॉइड हो जाए। ना हमारे पास सेम मीनिंग वाला कोई वर्ड दोबारा आए सेंटेंस में, और ना ही हमारे पास कोई फजूल वर्ड आए सेंटेंस में। तो अब हम देखते हैं कि इसकी एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि बेसिकली रिडंडेंसी हमारे पास है क्या। तो एग्जांपल्स ऑफ रिडंडेंसी एंड वर्ड्स आर गिवन विद द करेक्शन। इसमें हमारे पास रूडेंट, जो हमारे पास एक वर्ड है, एडवांस फॉरवर्ड। जब हम बात करते हैं वर्ड एडवांस की, तो बेसिकली हम बात कर रहे होते हैं कि ये जो हमारे पास अगर हम बात करें कपड़े की, कपड़ा इंडस्ट्री में, क्लॉथ इंडस्ट्री में जो अब हम तेज़ी से बहुत सफ़र कर रहे हैं या एडवांस हो रहे हैं, तो बेसिकली वो हमारा फॉरवर्ड जाना ही है। इसीलिए हम ये हमारे पास जो वर्ड है ये है रूडेंट। अगर हम सेंटेंस से इसको कटा दें और हम सिंपल एडवांस ही यूज़ करें, तो फिर भी हमारे पास जो हमारा सेंटेंस है बिल्कुल करेक्ट है। तो इसीलिए हम इन्हें अवॉइड भी करते हैं। तो आगे चल के इनकी और एग्जांपल्स भी देखते हैं। अब दूसरी मैंने जो एग्जांपल दी है, इसमें एक हमारे पास है अटैच, जबकि दूसरा है हमारे पास अटैच टुगेदर का। अब जब हम बात करते हैं अटैच टुगेदर की, कि आपस में मिल जाना या मिलाप कर लेना या जुड़ जाना, तो उसमें जब हम बात करते हैं वर्ड अटैच की, तो इसका बेसिकली मतलब भी यही है कि आपस में जुड़ जाना, अटैच हो जाना। तो इसमें हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है कि हम वर्ड टुगेदर यूज़ करें। तो इसमें जो हमारे पास आ गया रूडेंट जो है टुगेदर है, तो ये मैंने आपको भुलाने के लिए एक्सचेंज कर दिया है कि रूडेंट को करेक्शन वाली जगह पे लिख दिया और करेक्ट को रूडेंट वाली जगह पे लिख दिया। तो इसमें जो हमारे पास थर्ड एग्जांपल है सर्कल अराउंड। तो जब हम सर्कल की बात करते हैं तो सर्कल सर्कल ही होता है, तो अराउंड हमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें हमारे पास ये वर्ड हो गया रूडेंट, कि अगर हम ये कोई वर्ड यूज़ ना करें, हम सर्कल ही यूज़ कर दे, तो उसमें भी हमारे पास जो वर्ड आ जाता है बिल्कुल करेक्ट है। ब्लू इन कलर, तो ये हमारे पास आ जाता है वर्डिनेस। तो अब जब हम बात करते हैं ब्लू, साफ ज़ाहिर है ब्लू हमारे पास एक कलर ही है, तो इन कलर हमें लिखने की क्या ज़रूरत है। तो जब हम ये लिख देते हैं तो ये हमारे पास रूडेंट भी आ जाता है, वर्डिनेस भी। तो ये हमारे पास हो गया क्रॉस। इसकी करेक्शन है हमारे पास बिल्कुल ब्लू ही लिख दे, क्योंकि कलर जो हमारे पास ब्लू ही होता है। तो इसी तरह चीप इन प्राइस,
साफ ज़ाहिर है चीपर, अगर हम चीपर लिख दें तो इससे हमें समझ आ जाती है कि इसकी कीमत कम ही होगी। तो प्रियोरिटी, फर्स्ट प्रियोरिटी, प्रियोरिटी ही होता है, किसी चीज़ को तरजीह देना तरजीह ही होती है, ना कि पहली तरजीह दूसरी तरजीह वगैरह। ये प्रियोरिटी शो ही इसी चीज़ को करने के लिए होता है कि जो हमारे पास सबसे ऊपर वाली जो हमारे पास तरजीह होती है, तो उसी इसीलिए हम यूज़ करते हैं। ये हमारे पास है करेक्शन, जबकि इसमें हमारे पास फर्स्ट जो वर्ड है ये हमारे पास है रूडेंट। तो अब हम सेंटेंसेस से इसको वाज़े करते हैं कि मैंने इधर लिखा है शी सोल्ड अ सूट विच वाज ब्लैक इन कलर। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो हमारे पास ब्लैक है बेसिकली ये कलर ही है। तो अगर हम इन कलर को लिखते हैं तो ये हमारे पास वर्डीनेस में आ जाता है, जो कि हमारे पास रूडेंट वर्ड्स हैं, इनको हम अवॉइड करते हैं। इसीलिए हमारे पास जो करेक्ट सेंटेंस आएगा वो है हमारे पास शी सोल्ड अ सूट विद विच वाज ब्लैक। तो इधर हमने इसे अवॉइड कर दिया, तो ये हमारे पास बिल्कुल हो गया करेक्ट। तो इसकी सेकंड एग्जांपल में मैंने लिखा है अली एंड अयान सेपरेटेड अपार्ट फ्रॉम द क्राउड। अगर हम बात करें सेपरेटेड की भी अपार्ट की भी, सेपरेट का मतलब भी अलग होना होता है, अपार्ट का मतलब भी अलग होना ही होता है। दो सेम मीनिंग वर्ड्स आ गए हैं, ये है हमारे पास वर्डीनेस। अगर हम अपार्ट लिखेंगे तो सेपरेटेड नहीं लिखेंगे, अगर हम सेपरेटेड लिखेंगे तो अपार्ट नहीं लिखेंगे। तो इसमें ये हमारे पास है रॉन्ग। तो अली एंड अयान सेपरेटेड फ्रॉम द क्राउड, तो ये हमारे पास बिल्कुल करेक्ट हो गया। अगर हम इधर सेपरेटेड ना यूज़ करते तो अगर इधर हम यूज़ कर देते अपार्ट। उम्मीद करता हूँ आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।